हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। लगभग 10 दिन के अंतराल के बाद हम लोग आज रिज्यूम कर रहे हैं भागवतम स्टडी। हम लोग जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम यात्रा गए थे, और वापस आने के बाद वीकेंड, तो आज से हम पुनः शुरू कर रहे हैं। और भगवान से आप प्रार्थना करो कि ये चलता रहे, बंद ना हो। हमने अभी तक पढ़ा था किस प्रकार वृत्रासुर के इतिहास के बारे में परीक्षित महाराज पूछते हैं, और वृत्रासुर के इतिहास को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी चित्रकेतु की कथा बताते हैं। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, और चित्रकेतु राजा कई कई सैकड़ों पत्नियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से संतान प्राप्त होती है, जिसका नाम होता है हर्षशोक। वो जितना हर्ष देता है उतना ही शोक देता है, क्योंकि बाकी रानियां उसको विष दे करके मार देती हैं। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, शोकाकुल राजा रानी इत्यादि सब रोने लगते हैं। और उसी समय पर नारद मुनि, अंगिरा मुनि पुनः चित्रकेतु की सभा में आते हैं। चित्रकेतु की सभा में आने के बाद अंगिरा मुनि उपदेश देते हैं चित्रकेतु को, और नारद मुनि भी उपदेश देते हैं। उसी श्रृंखला में अध्याय 16 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम। अध्याय 16, राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार चित्रकेतु अपने मृत पुत्र से बातें कर सका और उससे जीवन के सत्य के संबंध में बातें सुन सका। जब चित्रकेतु शांत हुआ तो श्री नारद मुनि ने उसे एक मंत्र दिया, जिसके जब से वह भगवान शंकरशन के चरणारविंद में शरण प्राप्त कर सका। जीवात्मा सनातन है, न तो उसका जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। न हन्यते न हन्य माने शरीरे। अपने कर्म बंधनों के फल के अनुसार मनुष्य विभिन्न विनियों यथा पक्षी, पशु, वृक्ष, मनुष्य, देवता इत्यादि के अंतर्गत जन्म लेता है और विविध शरीरों में चक्कर लगाता रहता है। कुछ काल के लिए वह पुत्र या पिता जैसे झूठे नाते के लिए विशेष शरीर धारण करता है। इस भौतिक जगत में मित्रों, संबंधियों अथवा शत्रुओं के साथ हमारे जितने नाते हैं वे द्वैतपूर्ण हैं, जिनमें मोह के कारण वह सुखी तथा दुखी होता रहता है। वास्तविक जीवात्मा तो आध्यात्मिक आत्मा है, जो ईश्वर का भिन्न अंश है, और द्वैत संसार से उसका कोई सारोकार नहीं होता। इसलिए श्री नारद मुनि ने चित्रकेतु को उपदेश दिया कि वह अपने तथाकथित पुत्र की मृत्यु पर शोक न करे। जब चित्रकेतु तथा उसकी पत्नी ने अपने मृत पुत्र से सारे उपदेश सुने, तो उनकी समझ में आया कि इस संसार के सारे नाते ही दुख के कारण हैं। जिन रानियों ने कृतधृति के पुत्र को विष दिया था, वे अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शिशु हत्या को जाने जो जघन्य अपराध किया था उसके लिए प्रायश्चित किया और पुत्र प्राप्ति की अपनी अपनी कामनाएं त्याग दी। तत्पश्चात श्री नारद मुनि ने श्री नारायण की स्तुति की, जो चतुर्विध रूप में विद्यमान है। उन्होंने चित्रकेतु को भौतिक प्रकृति के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के कर्ता, पालक एवं संहारक परमेश्वर के संबंध में उपदेश दिया। राजा चित्रकेतु को इस प्रकार उपदेश देने के बाद वे ब्रह्मलोक वापस चले गए। परम सत्य के परम सत्य के संबंध में दिए गए ये उपदेश महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री नारद मुनि से दीक्षा लेने के पश्चात राजा चित्रकेतु ने महाविद्या का जप किया और एक सप्ताह के बाद चार कुमारों से घिरे हुए भगवान शंकरचंद ने उसे दर्शन दिया। श्री भगवान ने सुंदर नीले वस्त्र धारण कर रखे थे। वे मुकुट तथा स्वर्णाभूषणों से सुशोभित थे। उनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। भगवान शंकरचंद को चित्रकेतु ने नमस्कार किया और फिर उनकी स्तुति की। अपनी प्रार्थना में चित्रकेतु ने कहा, भगवान शंकरसन के रोमों में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उनको न तो आदि है, न अंत है, न और वे अनंत है। श्री भगवान के भक्त जानते हैं कि वे शाश्वत है। श्री भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा में अंतर यह है कि श्री भगवान का उपासक भी शाश्वत हो जाता है, किंतु देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद अनित्य होते हैं। बिना भक्त बने कोई पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाता। जब चित्रकेतु ने अपनी प्रार्थना समाप्त की तो अनंत परमेश्वर ने चित्रकेतु को अपना ज्ञान प्रदान किया। हरे कृष्ण कवि जी। कई बार ये भौतिक संसार में देखा जाता है, या फिर अधिकांश रूप से भौतिक संसार में, जब तक कोई एक कठिन परिस्थिति से नहीं गुजरता तब तक उसकी आसक्तियों कोई शमन नहीं होता। यहाँ चित्रकेतु का ये एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण था। जब वो ऐसे दुख से निकला, तब वो गुरु के उपदेश देने के लिए उत्सुक हुआ। उसके पहले तक अंगिरा मुनि पहले भी चित्रकेतु के राजभवन में आते थे, लेकिन
तब उनसे आध्यात्मिक उपदेश सुनने की उत्सुकता चित्रकेतु के हृदय में नहीं थी। लेकिन अब जब शोक में डूबा हुआ है, आसक्तियां अब टूट रही हैं, ऐसी स्थिति में कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के लिए चित्रकेतु तैयार है। और उसी समय पर नारद मुनि उस मृत बालक को पुनः जागृत कर देते हैं। मृत बालक जिस तरह अपना अ, वचन बोलता है, वो सुन करके चित्रकेतु के अंदर विरक्ति आ जाती है, और फिर नारद मुनि उन्हें विष्णु मंत्र देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो भगवान संकर्षण का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जब शिष्य अपने हृदय को गुरु के सामने खोलता है, तभी वो गुरु के निर्देश को ठीक प्रकार से स्वीकार कर पाता है। अन्यथा गुरु के आसपास भटकने से या उनके केवल व्यक्तिगत संगति से वो लाभ नहीं मिल पाता। श्लोक संख्या 1। श्री बादरायणीरुवाच अथा देवर्षिराजन् समप्रेतं नृपात्मजम् दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातिनामानुशोच्यताम्। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, नारद ऋषि ने अपनी योग शक्ति से शोकाकुल स्वजनों के समक्ष उस पुत्र को ला दिया और फिर वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्णा प्रभु तो प्रभु कई जी। बार इंग्लिश में भी कहावत है कि वन पिक्चर इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो अगर आपने कोई वस्तु किसी को समझाना चाहते हैं, तो कई शब्दों की अपेक्षा एक चित्र दिखाना ज्यादा आसान होता है समझाने में। क्योंकि सुनने में श्रुति इंद्रिय के साथ, अब वो देख रहा है तो उसकी देखने की इंद्रिय भी सम्मिलित हो जाती है। उसी के साथ साथ अब चित्रों से और आगे बढ़कर अब वीडियोस आ गई हैं। तो वीडियोस दिखाते हैं तो और व्यक्ति को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि अब ध्वनि भी सुन रहा है, देख भी रहा है, वो किरदार वहां पर कुछ अभिनय करते हैं, तो और उदाहरण के माध्यम से समझता है। उसी तरह नारद मुनि ने सोचा अब इसको उपदेश देंगे तो पता नहीं कितना समझेगा, वो मृत बालक को ही जागृत कर देता हूँ। तो एकदम ऑडियो विजुअल पूरा लाइव टेलीकास्ट देखेगा चित्रकेतु, तभी उसको समझ में आएगा कि उसकी आसक्तियां कितनी निरर्थक हैं। श्रीनारद उवाच जीवत्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवस्तप्ता शुचा त्वत्कृतया भृशम्। गौरी शंकर प्रभु। श्री नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। जरा अपने माता पिता को तो देखो। तुम्हारे चले जाने मरने से तुम्हारे समस्त मित्र तथा संबंधी शोकाकुल है। तो नारद मुनि उस बालक को जागृत करते हुए बोल रहे हैं कि देखो, तुम्हारे सारे संबंधी तुम्हारे विरह में बड़े रो रहे हैं, बड़े परेशान हैं। क्या तुम उनके दुख को देख करके खुश हो? देखो इनके दुख को देखो। कलेवरम स्वम आविश्य शेषमायु सुहृदव्रता भुङ्क्ष्व भोगान् पितृप्राक्तान् अधिष्ठिष्ठ निपसान नृपासनम। आशीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तुम असमय ही मरे थे, इसलिए तुम्हारी आयु अब भी शेष है। अतः तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके अपने मित्रों तथा स्वजनों की संगति में शेष जीवन का भोग कर सकते हो। अपने पिता द्वारा प्रदत्त यह समस्त ऐश्वर्य तथा राज सिंहासन स्वीकार करो। हरे कृष्णा। नारद मुनि आशीर्वाद देते हैं, ठीक है तुम्हें विष दे करके मारा, तुम्हारी आयु तो अभी और लंबी होनी चाहिए थी। पुनः आशीर्वाद देता हूँ, जागृत हो जाओ, राज सिंहासन स्वीकार करना, राजा बनना, सबके साथ परिजनों के साथ आनंद उठाना। इस तरह नारद मुनि आशीर्वाद देते हैं। अब वो मृत बालक जीवित होकर के बोल रहा है। जीवो वाचा कस्मिन् जन्मे मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यान योनिषु। हरिप्रिया माता जी। नारद मुनि की योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला। मैं जीव अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूँ तो कभी निम्न पशुओं अथवा वनस्पतियों में और कभी मनुष्य योनि में रहता हूँ। अतः ये किस जन्म में मेरे माता तथा पिता थे,
वास्तव में ना तो कोई मेरी माता है और ना कोई पिता, तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यहाँ पर शिशु उवाच, बालक उवाच, बाल उवाच ऐसा नहीं लिखा है, जीव उवाच, क्योंकि वास्तव में शरीर को चलाने वाला जीव है, और वो जीव, वो आत्मा अब बोल रही है। तो ये बालक उठ करके सबको संबोधित करता है और बोलता है, नारद मुनि आप बोल रहे हो माता पिता मेरे दुखी हैं, परिजन मेरे दुखी हैं, तो कौन से शरीर की आप बात कर रहे हो? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे शरीर धारण किए, हर शरीर में मेरे कई संबंधी हुए, कई माता पिता हुए, तो आप कौन से शरीर के संबंधियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं? आरती माता जी। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कह दिया गया है कि जीव भौतिक शरीर में प्रवेश करता है, जो कि एक यंत्र के तुल्य है, जिसकी रचना 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तथा 3 सूक्ष्म तत्वों मन, बुद्धि, अहंकार से हुई है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, उत्तम तथा अधम, ये 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, और इन दोनों का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से है। जीवात्मा के कर्म फल के अनुसार ही जीव विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में प्रवेश करते हुए बाध्य है। यहाँ पर वह जीवात्मा महाराज चित्रकेतु तथा रानी कृतधृति का पुत्र ही माना गया था, क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार वह राजा तथा रानी द्वारा निर्मित शरीर में प्रविष्ट हुआ था, किंतु वास्तव में वह उनका पुत्र नहीं था। जीवात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पुत्र है, और चूंकि वह इस जगत का भोग करना चाहता है, अतः परमेश्वर उसे विभिन्न शरीरों में प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं। जीवात्मा का उस भौतिक शरीर से कोई सच्चा संबंध नहीं होता जिसे वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वह तो परमेश्वर का भिन्न अंश होता है, किंतु विभिन्न शरीरों में जाने के लिए उसे छूट मिली रहती है। तथाकथित माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर का वास्तव में इसके तथाकथित सृष्टिकर्ताओं से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जीवात्मा ने सीधे नकार दिया कि महाराज चित्रकेतु तथा उसकी पत्नी उसके माता पिता थे। जैसे अभी हम एक स्थान में हैं, एक रात के लिए हम लोग एक कमरे में रुके, तो वो कमरे के प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए, वो जिन्होंने ये व्यवस्था की उनके लिए कृतज्ञता होनी चाहिए, उस कमरे को संभाल करके रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अब यहीं पर रुक गए, आगे की यात्रा भी महत्वपूर्ण है। तो यात्रा का एक अंश हो सकता है, लेकिन यात्रा की पूर्णता नहीं। उसी प्रकार से अलग अलग शरीर मिलना, ये शरीर एक कमरे के जैसा है जहाँ जीवात्मा निवास करती है, और जितना प्रयोजन है उतना उस शरीर का ध्यान रखना, उसको संभालना, उसके संबंधियों के प्रति कृतज्ञता, जिम्मेदारी उठाना, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर ही जीवन का अंत है। उसके अलावा जो हमारा गंतव्य है, भगवान की भक्ति, वो प्राथमिकता में रहनी चाहिए। तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर जीव उवाच, ये जीव प्रवचन दे रहा है। बंधु ज्ञाति अरि मध्यस्थ, मित्रो दासीन विद्विषा, सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथा। विपिन प्रभु। यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहमान है, जो अपने जीवात्मा को लिए जा रही है, और जिसमें सभी लोग समयानुसार मित्र, कुटुंबी तथा शत्रु बने रहते हैं। वे उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी तथा कई अन्य प्रकारों से कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंधित नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। ये नदी का प्रवाह जैसा है, पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण आए हैं। जैसे जल में कई बार कई तिनके एक साथ आ जाते हैं, और फिर वो अलग अलग छूट भी जाते हैं। तो उसी तरह कर्म के अनुसार कुछ कर्म जो एक जैसे होते हैं, वो परिवार बनाते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों को एक साथ कष्ट या सुख या आनंद भोगना है, तो वो एक जैसे परिवार में जन्म लेते हैं, फिर या एक जैसे क्षेत्र में, या एक जैसे देश में, या एक जैसी परिस्थिति में। तो इस प्रकार से मित्रता, शत्रुता, द्वेष, प्रेम, आसक्ति, अनासक्ति, ये सब अस्थाई गुण है। ये तटस्थ लक्षण हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप लक्षण जीव का क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। प्रफुल्ल प्रभु। प्रफुल्ल प्रभु नई हेयर कट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। भक्त को ऐसे ही बाल रखने चाहिए, छोटे छोटे। इस भौतिक जगत में यह हमारा व्यवहार सिद्ध अनुभव है कि जो व्यक्ति आज किसी का मित्र है, वही कल उसका शत्रु बन जाता है। मित्र अथवा शत्रु, परिजन या बाहरी लोग जैसे संबंध वास्तव में हमारे भिन्न भिन्न व्यवहारों से उत्पन्न है। चित्रकेतु महाराज अपने मृत पुत्र के लिए शोक कर रहे थे, किंतु वे चाहते तो इस स्थिति को भिन्न रूप में सोच सकते थे। वे यह सोच सकते थे कि यह जीवात्मा पिछले जन्म में मेरा शत्रु था, जो अब मेरा पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ और मुझे कष्ट पहुंचाने हेतु असमय प्रयाण कर रहा है।
तो अपने मृत पुत्र को अपना शत्रु सोचकर वे शोक करने के स्थान पर अपने शत्रु की मृत्यु पर उल्लसित क्यों नहीं हुए? जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। वास्तव में भौतिक प्रकृति के गुणों की संगति से ही सब कुछ घटित होता है। अतः सत्व गुण की संगति से जो आज मेरा मित्र है, वही कल रजो तथा तमो गुण की संगति से मेरा शत्रु बन सकता है। भौतिक प्रकृति के इन गुणों के कार्यशील होने से ही वह मोहवश दूसरों के मित्र, शत्रु, पुत्र या पिता मान बैठते हैं। तो जो आज आज संबंधी है वो हो सकता है कल को शत्रु हो। तो अनर्गल विलाप करने से वो लाभ नहीं होगा, ऐसा जीव यहाँ पर बता रहा है। ये एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि कई बार जैसे नारद मुनि भी ये प्रवचन दे सकते थे, लेकिन नारद मुनि उसी उसी माध्यम से ये प्रवचन दिलवा रहे हैं जिसके प्रति चित्रकेतु आसक्त था। तो ये भी प्रचारक का एक एक लक्षण होना चाहिए कि किस प्रकार से वो संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचे। साधन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कई बार सेमिनार से कोई प्रेरणा लेता है, कोई कीर्तन से प्रेरणा लेता है, कोई कठोर प्रवचन पसंद मतलब उनको उनसे प्रेरणा मिलती है, या फिर कोई मीठे मीठे वचन सुन करके भक्ति में प्रेरणा प्राप्त करता है। तो किस माध्यम से व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करेगा ये भी देखना चाहिए। तो यह नारद मुनि माध्यम बना रहे हैं उस बालक को जिस बालक में चित्रकेतु की आसक्ति थी। यथा वस्तुनि पण्यानि हेमादीनि तत्सत्तः पर्याटनन्ति नरेशेवं जीव योनिषि कर्तृषु। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं समय समय पर क्रय विक्रय के कारण निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने सकाम कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, जो अलग अलग प्रकार के पिताओं द्वारा विविध योनियों में विभिन्न शरीरों में प्रविष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु अभी जी, दंडवत। अभी देखिए कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। अभी मान लीजिए आपकी जेब में एक नोट है, वो नोट बहुत महत्वपूर्ण है, वो नोट से आप सामान खरीद सकते हो, बहुत सारे कार्य कर सकते हो। लेकिन वो नोट कितनी जगह घूम के आया है और वो नोट आगे कितनी जगह घूमने वाला है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये नोट हमेशा मेरे पास रहेगा, ये मूर्खता होगी। तो उसी प्रकार से जीव आज आपका संबंधी रूप में एक शरीर में है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, फिर उसको आगे जाना है और वो बहुत जगह घूम करके फिर आया है। इस तरह ब्रह्मांड में जीव घूमता रहता है, ब्रह्मांड भ्रमिते, पूरे ब्रह्मांड में इस तरह जीव घूमता रहता है। अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, चित्रकेतु का पुत्र उसका शत्रु था और अब उसे दारुण दुख देने के लिए ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। निसंदेह पुत्र के असामयिक निधन से पिता को गहरा शोक हुआ। चाहे तो कोई तर्क कर सकता है, यदि पुत्र राजा का शत्रु था तो फिर उसके लिए राजा के हृदय में इतना स्नेह क्यों? इसका उत्तर यह है कि शत्रु के हाथ में किसी की संपत्ति चली जाती है तो वह संपत्ति शत्रु की मित्र बन जाती है। तब वह उसे अपने कार्य के लिए उपयोग में ला सकता है। यही नहीं, यदि वह चाहे तो पहले स्वामी को उसके द्वारा हानि भी पहुंचा सकता है। अतः वह संपत्ति दो में से किसी की भी नहीं होती। संपत्ति तो सदा संपत्ति रहती है, किंतु विभिन्न अवस्थाओं में इसे मित्र या शत्रु के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अब जैसा भूमि कि श्रीमद् भगवद भूमि गीता में कहा भूमि गया है। भूमि के ऊपर इतने लोग रजिस्ट्री करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भूमि वास्तव में होती किसकी है? भूमि किसी की नहीं होती। लोग थोड़े समय के लिए बोलते हैं हाँ, ये भूमि मेरी है, फिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से अस्थायी वस्तुओं में आसक्ति ये जीव के बंधन का कारण है। आशा माता जी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जीवात्मा को जन्म देने वाला न तो कोई पिता है न माता। जीवात्मा तथा कथित पिता माता से सर्वथा पृथक स्वरूप है। प्रकृति के नियम अनुसार जीवात्मा पिता के वीर्य में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य किया जाता है और फिर माँ के गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है। उसे यह चुनने की छूट नहीं है कि कौन उसका पिता हो। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के नियम उसे बाध्य करके भिन्न भिन्न माताओं तथा पिताओं के पास भेजते हैं।
मानो खरीदी तथा बेची जाने वाली कोई सामग्री हो। अतः पिता तथा पुत्र के तथाकथित संबंध प्रकृति की व्यवस्था है, इसे कोई अर्थ नहीं है, अतः यह मोह कहलाती है। वही जीवात्मा ये कभी आसक्तियों का कैसे वृद्धि होती है। हम अपने संबंधियों से इतने आसक्त होते हैं कि हमारे जन्म के पहले वो लोग हमारे ऊपर निर्भर थे, या हमारे मरने के बाद क्या उनका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में कर्म का इस तरह अरेंजमेंट है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि जिम्मेदारी और आसक्ति दोनों अलग अलग चीज है। जिम्मेदारी रखना है, अपना जो कर्तव्य है, जिस आश्रम में हम हैं, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, कोई गृहस्थ आश्रम में है, जिस आश्रम में है उस आश्रम के कर्तव्य सारे निभाने हैं। लेकिन आसक्ति भगवान श्री कृष्ण से होनी चाहिए। वह आसक्ति से ज्यादा बड़ी आसक्ति किसी और से होना गलत है। अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। वह जीवात्मा कभी पशु रूपी माता पिता की शरण ग्रहण करता है तो कभी मानव माता पिता की। कभी कभी वह पक्षियों के मध्य माता पिता को स्वीकार करता है और कभी कभी वह किसी देवता को माता पिता स्वीकार करता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। लोकों तथा योनियों में प्रकृति के नियमों से बारंबार प्रताड़ित होकर जीवात्मा ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाता है। यदि संयोगवश वह किसी भक्त के संपर्क में आता है तो उसका जीवन सुधर जाता है। तब जीवात्मा परम धाम को वापस जाता है। अतः कहा गया है, जन्मे जन्मे सभी पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले बच हरि पाए। विभिन्न देहों में आत्मा के देहांतरण से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीवन में, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु, वृक्ष या देवता का हो, माता तथा पिता की प्राप्ति करता है। इतना मिलना कठिन नहीं है। कठिन तो है प्रामाणिक गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण को पा लेना। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रतिदिन अर्थात गुरु के संपर्क में आने के अवसर को पकड़े। गुरु या आध्यात्मिक पिता के पथ प्रदर्शन से मनुष्य परम धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। इस तरह संबंधी हर जीवन में मिलते हैं, चाहे वृक्ष योनि हो, देवता, पशु, मानव इत्यादि। लेकिन गुरु और श्री कृष्ण हरि योनि में नहीं मिलते। इसलिए वो संबंध को समझना चाहिए और उस संबंध को जानते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, सी संबंध नहीं जार वृथा जन्म गिलोतार। जो उस संबंध को भगवान के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ, गुरु के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाते, फिर उनका जीवन वृथा चला जाता है। जिस प्रकार अलग अलग पशु योनि इत्यादि में हमारा जीवन वृथा गया, वैसे इस योनि में भी हमारा जीवन वृथा चला जाता है। इसलिए बहुत गंभीरता से ये आध्यात्मिक संबंधों को समझना चाहिए। नित्यास्यार्थस्य संबंधो यनित्या दृश्यते नृषु, यावत् यस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि। ओजस्विनी माता जी। अनुवाद। कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और शेष दूसरे पशु योनि में जन्म लेते हैं। यद्यपि ये दोनों ही जीवात्माएं हैं, किंतु इनके संबंध अस्थायी हैं। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रह सकता है और फिर वही पशु किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। जैसे ही पशु चला जाता है, वैसे ही पूर्व वाले स्वामी का स्वामित्व भी चला जाता है। जब तक वह पशु उसके अधिकार में रहता है, उसके प्रति उसका लगाव रहता है, किंतु उसको बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है। हरे कृष्ण। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पहले जमाने में पशु लोग पालते थे, अब वो पशु के प्रति बड़ा लगाव होता था, फिर वो पशु को बेच देते थे तो बस सब भूल जाते थे, और जो व्यक्ति खरीद के लाता है वो पशु के प्रति फिर आसक्त हो जाता है। तो उसी तरह से वास्तव में जीव जब शरीर बदल के आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, वो सोचने लगती है हाँ ये अब मेरे संबंधी हैं, और उनके साथ फिर आसक्ति हो जाती है। जैसे जब विवाह होता है तब भी ऐसा होता है, एक कन्या दूसरे घर में विवाह होकर के जाती है, फिर अभी तक जो लोग उसके लिए अनजान थे, अब वो लोग उसके संबंधी बन जाते, फिर उनके प्रति लगाव हो जाता। जो पति को वो जानती भी नहीं थी, जो व्यक्ति को वो कभी देखी नहीं थी, अभी उनके साथ विवाह हो गया, अब वो पति के लिए पूरा समर्पण हो जाती है, पति के प्रति आसक्त हो जाती है। वो पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी बहुत ज्यादा शोकाकुल हो जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग आसक्तियां अलग अलग समय पे जीव के जीवन में आती हैं, लेकिन वो सारी की सारी आसक्तियां अस्थायी हैं, वो कोई भी शाश्वत नहीं है। जीव का एकमात्र संबंध शाश्वत है
जो भगवान के साथ है, और कोई आसक्ति शाश्वत नहीं है। रघुवीर प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में होने के साथ ही इस जीवन में भी जीवात्माओं के बीच संबंध अस्थायी है। महाराज चित्रकेतु के पुत्र का नाम हर्ष शोक अथवा हर्ष तथा शोक था। जीवात्मा निश्चय ही नित्य है, किंतु शरीर रूपी अनित्य परिधान से आवृत्त होने से उसकी अनित्यता प्रकट नहीं होती। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस शरीर के साथ लगा आत्मा निरंतर बाल्यपन से तरुणावस्था और फिर बुढ़ापे में जाता है। इस प्रकार यह शारीरिक परिधान अस्थायी है, किंतु जीवात्मा स्थायी है। जिस प्रकार पशु एक स्वामी से दूसरे स्वामी के यहाँ चला जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जो कुछ काल तक चित्रकेतु के पुत्र के रूप में था, वही जब अन्य शरीर में प्रविष्ट हो गया तो सारा स्नेह संबंध टूट गया। जैसा कि पिछले श्लोक में एक उदाहरण में कहा गया है कि जब कोई व्यापारिक सामग्री किसी के हाथ में रहती है तो उसकी होती है, किंतु दूसरे के हाथ में पहुंचते ही वह पराई हो जाती है। तब न तो उसके साथ उसका कोई संबंध रह जाता है, न ही वह स्नेह और शौक करता है। हरे कृष्ण। तो ये जो सारे के सारे संबंध हैं, वास्तव में होते हैं हर्ष शोक। हमारे जीवन की ये समस्या है कि हम चाहते हैं कि संबंधों में केवल हर्ष और हर्ष मिले। ये ऐसा संभव नहीं है। ये हर्ष भी मिलेगा, शोक भी मिलेगा, ये पैकेज के साथ आता है, दोनों मिलेंगे। और बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए ज्यादा प्रभावित नहीं होते। जैसे कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था गुरु महाराज का, नहीं गुरु महाराज का नहीं, दूसरा एक प्रवचन सुन रहा था महाभारत के ऊपर। तो उसमें मैं सुन रहा था कैसे जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है, जब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया भगवान के बोलने पर ही, और उसी समय पर द्रोणाचार्य बड़े शोकाकुल हो जाते हैं और समाधिस्थ बैठ जाते हैं, और बाद में आकर के उनका गला काट दिया जाता है। तो अर्जुन बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो प्रवचन में बता रहे थे कल कि अर्जुन उस समय पर युधिष्ठिर महाराज को अपशब्द बोलने लगते हैं, और अपशब्द बोलते बोलते उदाहरण क्या देते हैं, अर्जुन उदाहरण देते हैं कि जिस तरह राम ने छुप करके बाली को मारा, उसी तरह युधिष्ठिर महाराज आपने गलत तरह से अधर्म के साथ द्रोणाचार्य का वध करवाया। अब भगवान श्री कृष्ण वहीं पर खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण बोल सकते थे कि देखो, मैंने पूरी गीता सुना है इसको, और इसके लिए मैं रथ चला रहा हूँ, सारथी बना हुआ हूँ, और ये मुझे ही दोष दे रहा है, क्योंकि राम कौन है, भगवान कृष्ण ही है, दोनों एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं समझा कि देखो ये इसने पूरी की पूरी गीता भूल गया, ये सब कुछ छोड़ करके अब मेरी अवहेलना कर रहा है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ये सोच रहे थे कि अभी ये शोकग्रस्त है, और ये शोकग्रस्त अवस्था में इस तरह वचन बोल रहा है। वास्तव में ये द्रोणाचार्य के प्रति इसका प्रेम है, गुरु के प्रति इसकी आसक्ति है। तो ये दोनों ही चीज हमको मिलेगी। अगर अर्जुन गीता में कृष्ण की स्तुति कर रहा है, तो किसी प्रतिकूल परिस्थिति में निंदा भी कर सकता है। तो वैसा कंप्लीट पैकेज भगवान हमेशा हर संबंध में देते हैं। और हम देखते हैं पूर्व में जब इंद्र ने वरदान दिया था खंडप्रस्थ की स्थापना के समय, तो इंद्र ने पूछा था अर्जुन को तुम्हें क्या चाहिए, तो अर्जुन अस्त्र शस्त्र मांगे थे। और जब भगवान श्री कृष्ण को इंद्र बोलता है मुस्कुराती हुई, क्योंकि वो जानता है भगवान ही सारे वरदान देते हैं, लेकिन फिर भी इंद्र बोलता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण इंद्र से बोलते हैं आप एक काम कीजिए, ऐसे वरदान मुझे दीजिए कि मेरी मित्रता अर्जुन से कभी टूटे ना। ये भगवान श्री कृष्ण इंद्र को बोलते हैं। तो आप देखिए, जो अर्जुन कई बार स्तुति करता है, कई बार निंदा करता है, दोनों को स्वीकार भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये मित्रता का लक्षण है। तो इसीलिए सारे संबंधों में एक शब्द जोड़ देना, हर्ष शोक। ये हर्ष शोक हमेशा याद रखना। चाहे पति पत्नी के बीच का संबंध हो, चाहे गुरु शिष्य के बीच का संबंध हो, चाहे सेवा और सेवा करवाने वाले के बीच का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे काउंसलर काउंसली का संबंध हो, ऐसा नहीं हमेशा हर्ष 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 ही मिलेगा, शोक भी मिलेगा। और ये दोनों को जो सहन कर पाएगा वो संबंध को आगे चला पाएगा। अगले श्लोक में जीव बोल रहा है, एवं योनिगतो जीवा स नित्यो निरहंकार कृता यावद् यत्रोपलभ्येत तावत् सत्वं हि तस्य तत्। अर्चना माता जी। भले ही एक जीवात्मा मर्त्य देहों के संबंधों के कारण दूसरे जीवात्मा से संबंधित जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत है।
वास्तव में शरीर ही जन्मता है और नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का वास्तव में तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप किन्हीं माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है, तभी तक माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है। इस प्रकार वह अपने आप को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जताता है। मरने के बाद यह स्पष्ट मरने के बाद यह संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को झूठे ही हर्ष तथा शोक में लीन नहीं होना चाहिए। शास्त्र हमें संवेदनशीलता तो सिखाती ही है, शास्त्र हमें अनासक्ति भी सिखाती है, वैराग्य भी सिखाती है। और इसीलिए ये सारे शास्त्र हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम नर्गल आसक्तियों में अपना जीवन ना व्यर्थ करें, वरन भगवान के प्रति भी हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, आसक्ति प्रतिदिन पनपती रहे। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जीवात्मा पढ़िए। जीवात्मा शाश्वत तथा अविनाशी है, क्योंकि वास्तव में इसका आदि तथा अंत नहीं होता है। न तो उसका जन्म होता है, न मृत्यु। नहीं, वह समस्त तात्पर्य पढ़ना है। जब जीवात्मा शरीर के अंदर, सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य शिल प्रपात की जय। इस श्लोक में अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का वर्णन नहीं, किया आप गया है। आप गलत जगह पढ़ रहे हैं। दीपिका माता जी पढ़िए। अच्छा प्रभु जी, जब जब जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है, ये पढ़ना है। हाँ, थोड़ा ध्यान से जय। रखना, क्योंकि बहुत सारे ओके। वक्त पढ़ रहे हैं ना, तो जी सबका जी सब प्रभु जी, सॉरी। महत्वपूर्ण है। पढ़िए। जब जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है, तो वह अपने आप को झूठे ही शरीर मान बैठता है, यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं है। अपने शरीर एवं तथा कथित माता पिता के साथ उनका संबंध झूठा रहता है। यह मोह बुद्धि है। जब तक मनुष्य जीवात्मा की वास्तविकता से अवगत नहीं हो लेता, तब तक वह इसी मोह में पड़ा रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आजकल जो तथाकथित कथाकार हैं, जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं भागवत कथा के, वो ये सारे सत्र नहीं सुनाते। वो बस माखन चोरी लीला, चीर हरण लीला, गोपियों के साथ रास लीला वो सुनाएंगे, ये नहीं सुनाएंगे। जबकि भागवत आपको क्रमबद्ध रूप से तैयार करती है कृष्ण लीला में प्रवेश करने के। भागवत हमें तैयार कर रही है कि कैसे क्रमबद्ध रूप से हमारी आसक्ति भगवान के चरणों में बढ़े और भौतिक संसार से हम धीरे धीरे अनासक्त हों। इसलिए ये सारे के सारे एक एक अध्याय भागवत का, एक एक श्लोक महत्वपूर्ण है। क्रमबद्ध रूप से इसको पढ़ना चाहिए। सुबह के समय तो हम यद्यपि पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ वक्त आते हैं, कुछ छूट जाते हैं, किन्हीं का मिस हो जाता है। मेरा अनुरोध है, प्रतिदिन घर में आप भागवत को पढ़िए। ये नियम हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे क्लास बीच में हो चाहे नहीं हो। ये भागवत की रीडिंग कभी बीच में रुकनी नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न? यस, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। आप मायापुर गए थे, राम गए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। चरण स्पर्श। हरे कृष्ण। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज इतने दिनों बाद ये भागवतम क्लास अटेंड करी तो बुद्धि बड़ा विचित्र खेल खेल रही है। मतलब वो दिमाग तक पहुंचने नहीं दे रही प्रभु जी है। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि जब बीच में छूट जाता है ना, फिर दोबारा से वो अविद्या हमें जकड़ लेती है। इसलिए नित्यम भागवत सेवा। इसलिए मैं बोल रहा था, क्लास हो ना हो, ये 6:45 का जो टाइम है, इस टाइम में भागवत लेके आधा घंटा आप लोग बैठने का अभ्यास रखो। क्योंकि कई बार ट्रैवलिंग होती है, यात्रा होती है, कुछ होता ही होता है, तो हम हो सकता है क्लास कभी कभी गैप दें बीच में, लेकिन भक्त लोगों को ये अभ्यास होना चाहिए कि वो रोज पढ़े। नहीं तो ये अविद्या ऐसा ढक लेगी कि दोबारा से इसका आवरण उठाने में बहुत कठिनाई होगी। ये बात तो सत्य है प्रभु जी, अभी दिख रहा है मेरे को, खुद को दिख रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, ठीक एक है। और क्वेश्चन था। हाँ कल हम इस्कॉन मंदिर गए थे इंदौर में। हाँ तो वहां पर रणबीर प्रभु जी से मेरी बातचीत हुई थी। तो उनकी किसी से जो कबीर पंडित थे उनसे बातचीत होती थी। तो उन्होंने वो भगवान बोलते हैं कि भाई मेरी सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ।
तो उन्होंने एक व्रज व्रज के नाम का मतलब किताब में, भगवत गीता में ट्रांसलेशन दे रखा है जाओ, हम्म। और नीचे दे रखा है आओ। हाँ तो वो उनको थोड़ा मतलब उनका डिबेट हो रहा था उस विषय पे, तो वो मेरे को प्रभु जी थोड़ा सा। एक्चुअली ये लोग निपट मूर्ख हैं, क्योंकि वास्तव में अगर संस्कृत की जो डिक्शनरी उठा करके देखी जाए, उसमें व्रज शब्द का मतलब है चलना। चलने का शब्द का मतलब हो सकता है जाना या आना, दोनों ही उपयुक्त है। व्रज हाँ हाँ मतलब हाँ जाना हाँ, या आना, चलने का, चलने को बोलते हैं व्रज, व्रजति बोला अच्छा अर्थात अच्छा। चलना। तो जब भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम, मेरी एकमात्र, माम मतलब मेरा, एक मतलब एकमात्र, शरण, और फिर भगवान बोलेंगे जाओ, तो भी वही है, और आओ वो भी वही है। मतलब कोई वही व्यक्ति है। बोले मेरी दुकान पे जाओ, ये भी इसका मतलब भी एक ही, वो बोले मेरी दुकान पे आओ, इसका मतलब भी एक ही है। लेकिन यही समस्या है कि जब व्यक्ति केवल और केवल शब्दों के जाल में फंस जाता है, परंपरा में श्रवण नहीं करता, तो ऐसी दुर्गति हो जाती है। और केवल ये कबीर पंथियों की बात नहीं है। हम कल या परसों ही हमको किसी ने वीडियो भेजा था, बड़े शंकराचार्य हैं, बहुत पूजनीय है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हाँ, व्रज, व्रज शब्द का मतलब तो है जाना, भगवान की सेवा में ही जाना, लेकिन माम एकम मतलब तुम ही भगवान हो। अपने आप को समझ जाओगे तो वही तो भगवान की शरण में जाना है। हमें कई बार ये सुन करके प्रभुपाद के ऊपर निष्ठा और बढ़ जाती है कि ऐसे बड़े बड़े जिन्होंने वेद याद कर रखे हैं, ऐसे लोग भी कंफ्यूज हैं। और प्रभुपाद हम जैसे अ, तुच्छ लोगों को, हम जैसे गिरे हुए पतित लोगों को भी ये सिद्धांत साधारण रूप से समझा देते हैं। तो इसलिए हमारी परंपरा के ऊपर निष्ठा होनी चाहिए कि कैसे भगवान ने जो गीता में संदेश दिया है, कितना सरल है, कितना सहज है, और भक्ति के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये निष्ठा हमारे हृदय में होनी चाहिए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के हम कितने कृतज्ञ हो सकते हैं, मतलब कितने करोड़ों जन्म भी दे देते हम उनका ऋण नहीं उतार सकते प्रभु जी, ये हाँ, सत्य है। उनको सरल बोलना। भाई कोई बोल रहा है मेरी दुकान पे जाओ या मेरी दुकान पे आओ, दोनों में अंतर है आओ, क्या? कितने एक ही बड़े बात है। मूर्ख हैं, इसी में फंस के रह गए। उनको बोले तुम कितना जप करते हो, भगवान ने बोला सतत कीर्तयन तो माम, कितना कितना जप करते हो? नहीं नहीं, मैं जप नहीं करता हूँ। भाई मेरी भक्ति करो, मन मना महो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अब इसमें क्या विरोधाभास है? भगवान बोल रहे हैं मेरे हम्म, भक्त बनो, मेरा नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मैं मुझे अपना मन अर्पित करो। कितना कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो सब हम नहीं करते हैं। वो व्रज शब्द का हाँ मतलब समझा दो बस। बस वो वहां पे अटक जाते हैं प्रभु जी। मूर्खता ठीक है है। प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि नमन प्रभु जी। यस, अनुराधा माता जी। अच्छा, विपिन प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जब जब हम करते हैं तो जब की स्पीड क्या रहनी चाहिए? क्योंकि कोई बहुत फटाफट करता है, कोई थोड़ा स्लो करता है, तो जिस एक्चुअली जिस कितने समय में होना चाहिए? जिस स्पीड में आप ध्यान से हर एक अक्षर को सुन सके, उतनी स्पीड में होना चाहिए। कोई व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति की एकाग्रता अलग अलग होती है। जैसे मान लो 100 पन्ने की किताब है, 100 पन्ने की किताब हो सकता है कोई व्यक्ति एक दिन में पढ़ ले, कोई व्यक्ति 3 दिन में पढ़े, कोई व्यक्ति एक हफ्ते में पढ़े। हर व्यक्ति की स्पीड अलग अलग होती है, एकाग्रता की शक्ति अलग अलग होती है। तो जप स्पष्ट उच्चारण हो और एकाग्रता से श्रवण हो, ये जप का नियम है। तो अब कोई भक्त हो सकता है थोड़ा तेज भी जप करें स्पीड में, लेकिन वो एक एक शब्द को सुन पा रहे हैं। हो सकता है हम नहीं सुन पा रहे हैं उनके जप को, लेकिन वो सुन पा रहे हैं। तो दूसरे का हम निर्णय करना मुश्किल है, लेकिन स्वयं के लिए जितनी स्पीड में आप हर अक्षर को सुन पाए स्पष्टता से, उतनी स्पीड में करना चाहिए। इसलिए ज्यादा तेज ना करें तो अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ शब्द छूट जाते हैं, कुछ मोती छूट जाते हैं। तो एकाग्रता से जप करना ज्यादा आवश्यक है। मतलब उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको टाइम सेट बोलना, कर। टाइम बोलना मुश्किल है, क्योंकि मैं बोलूंगा 6 मिनट, किसी बुलाएंगे 7 मिनट, तो फिर मुश्किल है। सामान्यतः 7 साढ़े 7 मिनट लगते हैं, जो कि एक आइडियल टाइम है 7 साढ़े 7 मिनट का। लेकिन कुछ वक्त हो सकता है कम भी कर लें, कुछ हो सकता है ज्यादा समय करें। मुख्य बात, समय से ज्यादा ध्यान होना चाहिए उच्चारण पर और श्रवण पर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण जी। है। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रभु जी। आपने और सभी मंदिर के प्रभु जी ने जो इतनी अच्छे से वहाँ यात्रा ऑर्गेनाइज की और बड़े कष्ट उठाए प्रभु जी, मतलब सेवा में तो मैंने देखा
कि ट्रेन में प्रसाद वितरण हो या कहीं भी अरेंजमेंट हो, तो प्रभु जी उस हमारी वजह से आपको परेशानी हो, उसके लिए क्षमा प्रभु जी। और कुछ जो मंदिर के अतिरिक्त जो कुछ प्रभु थे, जैसे मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा, कुछ छूट जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जैसे ललित प्रभु थे, अर्जुन प्रभु थे, अंकित प्रभु थे, अंश प्रभु थे, इन्होंने। और हमारे जो बड़नगर वाले हैं प्रभु जी, उन्होंने। और हीरालाल प्रभु थे, अपने देवास वाले प्रभु थे, उन्होंने। मतलब काफी लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से प्रभु जी मतलब सेवा की। मैं तो उतनी नहीं कर पाया, तो उन सभी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। और मेरी या मेरे परिवार की तरफ से अगर किसी को वचन से या मेरे कुछ चीजों से कोई हर्ट हुआ या कोई परेशानी हो, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा भी प्रभु जी। यात्रा के दौरान अगर कुछ मुझसे कुछ गलत बोलने में आया हो या कुछ हो गया वैसा, तो उसके लिए प्रभु जी सबसे मैं एक बार उस समय तो बोल नहीं पाया, तो आज मैंने यहाँ बोल रहा हूँ कि सबसे क्षमा उसके लिए, अगर मेरी वजह से किसी को कोई हर्ट हुआ हो तो प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू विपिन प्रभु। ये तो परिवार है, परिवार में एक साथ में जब हम जाते हैं तो एक दूसरे की मदद करते ही हैं। और इस तरह की यात्राओं में भक्तों के बीच में संबंध और मधुर हो, यही मुख्य प्रयोजन होता है। अन्यथा केवल आंखों से धाम का दर्शन करना, ये तो यात्रा का मुख्य प्रयोजन नहीं है। प्रदीप प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं या श्रीमद् गीता का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, तो प्रभु जी जो मन में वैराग्य उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, तो वो स्थायी क्यों नहीं रहता? क्योंकि अभी हम मायाबद्ध हैं, अभी हम माया के चपेट में हैं, अविद्या से ग्रसित हैं। जैसे कोई मरीज जब दवाई लेता है, तो पहले दिन जब दवाई लेता है, हो सकता है 2 घंटा बुखार नहीं रहेगा, फिर बुखार आ जाता है। तो डॉक्टर बोलता है 5 दिन तक कंटिन्यूस दवाई लेना, तब जा करके आपकी समस्या पूरी समाधान होगी। तो उसी प्रकार से हमारे कई कई जन्मों की यह विद्या है। तो हम जब थोड़ी श्रवण कीर्तन करते हैं, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, फिर पुनः अविद्या घेर लेती है। इसलिए नित्यम भागवत सेवा है, पुनः पुनः हमें भगवान का नाम श्रवण, भगवान का कथा श्रवण करना है। और धीरे 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 ये अभ्यास में जब हम परिपक्व होंगे, तो फिर हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, अविद्या से बाहर आ जाएगी। ठीक है। प्रभु जी, एक प्रश्न और था। जैसे कभी बीमार हो, नहा नहीं सके, तो माला तो कर सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ। आप कितने साल से जप कर रहे हैं? प्रभु जी, मैं 2022 का। हाँ, ये हरिनाम का नियम हरि है। नाम। हरिनाम का नियम है कि केवल श्रवण अच्छे से करना है और बोलना स्पष्ट है। ये दो ही नियम है, इसके अलावा और कोई नियम नहीं है। तो किसी भी अवस्था में नहाए हो नहीं नहाए हो, काल का, स्थिति का कोई प्रभाव हरिनाम के ऊपर नहीं पड़ता है, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर नहा धो करके शुद्ध अवस्था में करेंगे तो एकाग्रता ज्यादा होगी। इसीलिए प्रयास करना चाहिए नहा धो करके करें, लेकिन किसी परिस्थिति में ना कर पाए तो कर सकते हैं। बस। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम खुद से तो पढ़ते हैं भागवतम, पर समझ में उतनी नहीं आती प्रभु जी। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हो तो एग्जाम्पल माइंड में रहते हैं। अभी 10-12 दिन भागवत हमने घर से पढ़ी, लेकिन ऐसे लगा कि स्कूल के वेकेशन कैसे होते, फिर बच्चे इधर उधर घूमते हैं, वो वाली कंडीशन हो गई प्रभु जी हमारी। इसलिए मेरी विनती है, हाथ जोड़ के, भागवतम की क्लास कभी बंद मत करना प्रभु जी। इसको हमेशा कुछ भी हो जाए फिर से फर्स्ट कैंटो से स्टार्ट रखना। नोट्स भी बनाते हैं, पढ़ते भी है, लेकिन वो नोटबुक में रह जाते हैं गुरु जी, नोट। वो भक्त संघ का प्रभाव रहता है, जब इतने सारे भक्त एक साथ आते हैं तो उसमें शक्ति रहती है। थैंक यू। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने ही बताया था इस भागवतम में कि जब कष्ट आता है तब भगवान के प्रति ज्यादा विश्वास हो जाता है, ज्यादा वो होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले ही भगवान के प्रति प्रेम था, सब कुछ था, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ है 1 साल पहले, तो उसके बाद भगवान के प्रति ही ज्यादा मतलब वो हो गया है प्रभु जी। इस तरह होता है, सबके लिए नहीं होता है। अगर इस तरह स्थिति होती तो जितने लोग हॉस्पिटल में हैं सब भक्त होते। सबके साथ नहीं होता। भगवान क्या बोलते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। जो सुकृति है, जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई वैष्णव सेवा इत्यादि की है, वो सुकृतिवान अगर दुख में आएंगे तो मेरी शरण ले लेंगे।
अगर जिज्ञासु बनेंगे तो मेरे आश्रय में आ जाएंगे। अगर उन्हें कोई अर्थार्थी कोई समस्या कुछ वस्तु प्राप्त करनी होगी मेरे पास आ जाएंगे। अगर मोक्ष कामी होंगे मेरे पास आ जाएंगे। तो सारे नहीं, जो सुकृति है। तो हमें ये सोचना है पूर्व जन्म में कोई वैष्णव की कृपा हमारे ऊपर हुई है, वो वैष्णव की कृपा कारण ही आज हम समस्याओं में जब आए तो भगवान की चिंतन और बढ़ गया और प्रगाढ़ हो गया। यही वैष्णवों का कृतित्व है कि उनकी वजह से ही हमारे जीवन में इस तरह स्थिति आई। ओके, जी प्रभु मणि प्रणाम। माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज बसंत पंचमी है, सबको शुभकामनाएं। थोड़ा सा सरस्वती माँ का प्राकट्य इसके बारे में कुछ बता दीजिए। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यदि आप जड़ में पानी डालेंगे सारे पेड़ को पोषण मिलता है। तो जितने भी देवी देवता इत्यादि हैं सबके उद्गम उद्गम भगवान कृष्ण है। पृथक रूप से वैष्णव लोग इतना चिंतन नहीं कर पाते हैं कि कब किसकी आराधना करनी है, कब किसका प्राकट्य है, कब किसका जन्मोत्सव बनाना है। लेकिन प्रतिदिन जब आप भगवान के नाम का जप करते हो उस नाम में भगवान स्वयं प्रकट है, और जहाँ भगवान होते हैं वहां सारे देवी देवता अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो चाहे सरस्वती का जन्म हो, चाहे कोई देवी देवता का जन्म हो, हमारा काम हरे कृष्ण हरे राम। शिल प्रभुपाद की जय। अमित भक्त वृंद की जय।